हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री विधक्त माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 9वां दिन है आज इसका। तो इस नाटक में हमने पढ़ा कि राधा और कृष्णा का झगड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण चंद्रावली से मिलने गए और राधा रानी ने उनकी वेट करी निकुंज में, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं आए, बहुत बाद में आए। तो कृष्ण ने आकर राधा को मनाने की कोशिश करी, लेकिन राधा नहीं मानी। फिर हुआ क्या, उसके मध्य में जब राधा रानी ने भगवान कृष्ण से फूल मांगे, तो फूलों के साथ साथ राधा रानी को भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी भी दे दी। तो अब राधा रानी अपने घर आ गई है, कृष्ण अपने घर चले गए हैं और बांसुरी राधा रानी के पास है। तो जो राधा रानी है अभी वो बड़ी दुखित है कि भाई कृष्ण तो मुझे इतना मना रहे थे, लेकिन मैं मानी नहीं, मैं मान करके बैठ गई और अब मुझे कृष्ण की याद आ रही है। उधर कृष्ण भी राधा रानी से के साथ जो उनका एक मिलन नहीं हो पाया, वो क्रुद्ध होकर चली गई, गुस्से होकर चली गई, उसकी वजह से कृष्ण भी बहुत परेशान है। तो राधा रानी को सहसा याद आता है कि उनके पास तो उनकी बांसुरी है। तो राधा रानी हवा में, विशाखा सखी कहती हैं कि ये जो बांसुरी है ये जादुई बांसुरी है, इसको हवा में लहराओ तो अपने आप इसमें से बहुत सुंदर स्वर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो राधा रानी बांसुरी को हवा में करती हैं, बांसुरी बजनी शुरू हो जाती है। उस बांसुरी की आवाज सुनकर राधा रानी की सास जो है जटिला, वो आ जाती हैं और वो देखती हैं कि राधा रानी के हाथ में ये बांसुरी कैसे आई, क्योंकि बांसुरी तो कृष्ण की है। और वो बांसुरी उनके हाथ से ले लेती हैं और कहती हैं कि मैं पौर्णमासी को बाकी गोपियों को दिखाऊंगी, वृंदावन की बूढ़ी गोपियों को, कि ये जो कृष्ण है ये राधा से मिलता है। ये देखो, मैं सबूत के तौर पर बांसुरी को लेके आई हूँ, तुम लोग मेरा यकीन नहीं करती, तुम कृष्ण की पक्ष ले लेती हो हर बार। तो जो जटिला है वो बांसुरी ले लेती है राधा के हाथ से। तो सब लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, बांसुरी को कैसे लिया जाए जटिला के हाथ से। तो जो सुबल होता है भगवान का मित्र, वो कहता है कि देखो माता, तुम्हारे घर में ना बूढ़ी बांदरी घुस गई है, बंदरी आ गई है और वो तुम्हारा माखन लूट लेगी। तो जटिला देखती है कि एक बूढ़ी जो वानरी होती है वो उसके घर में प्रवेश करती है। जटिला बांसुरी से उसको मारती है तो बांसुरी गिर जाती है, और वो जो वानरी होती है वो बांसुरी लेके वृक्ष पर चढ़ जाती है। तो जटिला सुबल को कहती है कि सुबल मेरी बांसुरी दिलाओ इससे, जो वानरी है इससे। तो सुबल कहते हैं कि तुम्हारा भतीजा है ना जो विशाल, ये जो वानरी है उससे डरती है, विशाल से। वो गोवर्धन पर्वत पर खेल रहा है, जाओ उसको बुलाओ, वो तुम्हें बांसुरी दिला देगी। तो जो जटिला होती है वो विशाल के पास चली जाती है और जो बांसुरी होती है वो सुबल ले लेता है वानरी से। ठीक है, इसके आगे की कथा अब हम पढ़ेंगे आज की, इसके आगे क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अ, पौर्णमासी कहती हैं कि शुक्र है कि ये जो वो है जटिला, वो वहां से चली गई है। सुबल ने बहाना बनाया कि विशाल खेल रहा है गोवर्धन पे, वो इस बांदरी से तुम्हारी बांसुरी दे सकता है, बंदरिया से। तो जा उसको बुलाओ, वो तो चली गई है उसके पीछे पीछे। तो ललिता सखी कहती हैं राधा को कि चलो हम दोनों बांसुरी को ढूंढते हैं कि बांसुरी कहाँ गई। तो राधा रानी कहती हैं कि चलो हम लोग कृष्ण के पास चलते हैं। तो इतने में जब राधा रानी कृष्ण के पास जाने वाली होती हैं और बांसुरी को ढूंढ रही होती हैं, तो मुखरा का प्रवेश होता है मंच पे। मुखरा कौन है? मुखरा राधा रानी की नानी है। तो मुखरा कहती हैं कि विशाखा, अभिमन्यु ने कहा है कि ज्योतिषों ने मुझे बताया है कि आज गोमंगला नाम की जो देवी हैं, चंडी देवी हैं, उनकी पूजा करनी है। तो पूजा का सामान लेकर राधा को बोलो कि जल्दी से चैत्य वृक्ष के नीचे आ जाए। तो राधा रानी की नानी संदेश देती हैं
विशाखा सखी को कि अभिमन्यु को ज्योतिषियों ने बोला है कि आज तुम गोमंगला देवी की पूजा करो। तो राधा को बोलो कि सारा पूजा का सामान लेकर चैत्य वृक्ष वृक्ष का नाम है, उसके नीचे लेके राधा को जल्दी से आओ। तो राधा कहती हैं कि देखो, बहुत दुखित होकर कहती हैं कि दुर्भाग्य की प्रतिकूलता कैसी है, मतलब मैं तो कृष्ण से मिलने जा रही थी, कहाँ अभिमन्यु का संदेश आ गया। तो ललिता की तरफ देखती हैं। ललिता कहती हैं कि जो अभिमन्यु है ना, जैसे उसका नाम है वैसे ही उसमें गुण भी है, वो बहुत क्रोधी स्वभाव वाला है। तो जल्दी से पूजा की सामग्री इकट्ठी करके ना वृक्ष के नीचे चलते हैं, नहीं तो उसको गुस्सा आ जाएगा। तो जो राधा रानी है और ललिता सखी हैं, अब वो पूजा की सामग्री इकट्ठी करने जा रही हैं, उसके बाद अभिमन्यु के पास जाएंगी। ठीक है। तो पौर्णमासी पौर्णमासी कहती हैं कि अब अगर आपको कल की कथा याद हो थोड़ी सी, तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी की याद में वो छड़ी भी धारण करना बंद कर दिया था। छड़ी लेके जाते थे ना गैया चराने। और ना ही उन्होंने आभूषणों से अपने शरीर को सजाते थे, अपने शरीर को सजाना भी बंद कर दिया। और वो कुछ नहीं करते थे, राधा के वियोग में बैठे हैं। तो पौर्णमासी संदेश भेजती है मधुमंगल के हाथ कि तुम कृष्ण को से बोलो कि राधा तुम्हें मिलने आएगी, तुम ऐसे दुखी होके मत बैठो। तो मधुमंगल लाके कृष्ण को संदेश देते हैं कि भाई राधा मिलने आएंगी, है ना। अब कृष्ण तो वेट में बैठे हैं कि राधा रानी मिलने आएंगी। राधा रानी कहाँ गई? वो गई अभिमन्यु के पास जा रही हैं, पूजा का सामान इकट्ठा कर रही हैं, क्योंकि उसने बोला है कि मुझे पूजा करनी है। वो चैत्य वृक्ष के नीचे जाने की वो कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, जहाँ पे पूजा होगी। तो अभी पौर्णमासी कहती हैं कि कृष्ण तो अभी बहुत जाके मतलब दुखी होंगे राधा रानी के बिना, और उनको तो भी इच्छा होगी, उनको तो भी मन में ये होगा कि मुझे संदेश मिला है कि राधा आज मिलने आएंगे, तो वो तो वेट कर रही होंगी। तो कहती है ऐसा करो सुबल, तुम जाओ और थोड़ा सा कृष्ण के मन को धीरज बंधाओ, उसे बताओ कि क्या क्या हुआ, कि राधा तुमसे मिलने नहीं आ सकती, वो तो पूजा करने गई। और कहती तब तक मैं गोपियों के पास जाती हूँ और बताती हूँ कि जटिला ने आज क्या क्या किया। तो वृंदावन की कुछ गोपियां थी जो भगवान जैसे कुछ तो वृद्ध गोपियां थी, जैसे जटिला है ना, और भारुंडा है, चंद्रावली की सास है, ये सारी कराला है, चंद्रावली की नानी है। ये सब तो कृष्ण के अगेंस्ट थी कि हमारी बहुओं को छेड़ता है कृष्ण। और कुछ गोपियां थी जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। तो जो कृष्ण से जिनका प्रेम था, पूर्णमासी कहती हैं कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगी और उन लोगों को बताऊंगी आज जटिला ने क्या किया, कैसे बांसुरी को फेंक दिया कृष्ण की। एक्चुअली वृंदावन के निवासियों के पास ना कोई और ऐसे, वो काम तो सब करते थे, गैया चराना, दही माखन बनाना, लेकिन वो सारा दिन ना भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे। उनकी डिस्कशन का कोई और विषय नहीं था। जैसे हम लोग तो पूरा दिन कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, हमारे पास बहुत सी बातें होती हैं करने के लिए, लेकिन वो उनके पास और कोई बात ही नहीं थी। अगर वो दही बना रहे हैं तो भी कृष्ण की बात चल रही है, कृष्ण सामने है तो भी कृष्ण की बात चल रही है, वो नहीं दिख रहे तभी भी कृष्ण की बात चल रही है। वो ना जैसे हम लोग कविता बना लेते हैं ना, तो ऐसे ही माता यशोदा, बाकी वृंदावन के लोग, वो जो भी कृष्ण ने किया, जैसे कृष्ण ने पूतना का वध किया, तो उसकी एक कविता बना लेते थे, फिर उस कविता को गाते रहते थे, मतलब जाते आते, तो ऐसे प्रसन्न होते रहते थे। वो पूरा दिन भगवान कृष्ण के ही नाम में डूबे रहते थे। तो पौर्णमासी वहां से चली जाती हैं और सुबल जाते हैं कृष्ण के पास, और दूर से देखते हैं कि कृष्ण उनको दूर से वृंदा दिखाई देती है, वृंदा देवी। तो कहते हैं सुबल की तो तमाल वृक्ष के नीचे वृंदा देवी बैठी है, मुझे लगता है जो वानरी है, वानरी से उन्होंने बांसुरी ले ली है कृष्ण की, क्योंकि बांसुरी अभी वृंदा के पास है। तो वृंदा कहती है सुबल मैंने सब कुछ देख लिया, कि तो सुबल कहते कि चलो फिर, तुमने सुन तो लिया ही है कि पौर्णमासी ने बोला है कि जाके कृष्ण को धीरज बंधाओ, तो हम दोनों चलते हैं। हम ऐसा करते हैं कि कृष्ण को उसकी बांसुरी वापस कर देते हैं। इससे क्या होगा कि उनका मन थोड़ी देर के लिए बहल जाएगा बांसुरी को देखकर, है ना। तो सुबल कहते हैं वृंदा देवी को
कि मधुमंगल ने जाके कृष्ण को बोल दिया है कि राधा मिलने आएंगी। अब उनकी उत्कंठा बहुत बढ़ गई है कृष्ण की राधा को मिलने की। अब देखेंगे जब कि राधा नहीं आई, अब पता नहीं उनके मन की क्या दशा होगी देखकर। तो वृंदा देवी कहती हैं कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, देखो मैं दूर से ही देख रही हूँ कृष्ण कितने उत्सुक लग रहे हैं राधा को मिलने के लिए और वेट कर रहे हैं। तो सुबल कहते हैं वृंदा देवी को कि कोई उपाय सोचो, कुछ सोचो कि क्या करे, कृष्ण का जो दुख है इसको कैसे मिटाए, राधा तो यहाँ पे नहीं है, अब हम दोनों क्या करें। तो वृंदा देवी कहती हैं कि हम कुछ देर के लिए कृष्ण का मन बहला सकते हैं। सुबल पूछता है वो कैसे। तो वृंदा देवी कहती हैं कि हम लोग ना वेश बदल लेते हैं अपना। तो सुबल को कहती हैं कि तुम राधा रानी का वेश बना लो और मैं ललिता सखी बन जाती हूँ। और हम लोग ऐसे जब देखो कि सुबल को बोलते हैं कि भाई तुम घूंघट निकाल लेना है ना, सिर पर पल्लू कर लेना और वैसे कपड़े वपड़े वैसे ही पहन लो। तो कृष्ण को लगेगा कि राधा आई है और ललिता सखी आई है, तो वो खुश हो जाएंगे। तो अब सुबल और वृंदा क्या करते हैं, वो भेष बदल लेते हैं अपना और ऐसे कृष्ण के पास नहीं जाते, ऐसे दूर से दूर दूर से कृष्ण को नजर आते हैं। ठीक है। तो इतने में क्या होता है कि कृष्ण अकेले बैठे हैं। अब कृष्ण कहते हैं कि देखो मेरे को तो सब तरफ से राधा ही राधा दिखाई दे रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने भी राधा है, मेरे पीछे भी राधा है, ऊपर भी राधा है, नीचे भी राधा है, दाईं बाईं तरफ भी मुझे राधा ही दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा जो त्रिलोकी है, पूरे लोक राधामय हो गए हैं, मुझे हर जगह पे सिर्फ राधा नजर आ रही है। तो मधुमंगल कहते हैं कि हाँ पौर्णमासी ने बोला था कि आपको राधा मिलने आएंगी तो आती ही होंगी। अब मधुमंगल को नहीं पता जो सब कुछ हुआ वहां पे, कि जटिला बांसुरी ले गई, फिर कैसे बांसुरी को बजाया, क्योंकि मधुमंगल वहां पे नहीं था, उसको कुछ नहीं पता। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि राधा आज मुझसे मिलने आएंगी, ललिता सखी का हाथ पकड़कर सुंदर नयनों वाली राधा मुझे आज मिलने आएंगी, तुम्हें ऐसा लगता है। तो मधुमंगल कहते हैं कि हाँ मुझे तो ऐसा लगता है, और मुझे तो उसके कंगन की आहट भी सुन रही है, मुझे तो कंगन भी की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो पीछे से आवाज आती है मंच पर से कि राधा बोलती है ललिता को कि देखो यहाँ पे कितने सुंदर भंवरे हैं, थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठते हैं। तो मधुमंगल कहते देखो तुम्हें आवाज नहीं आई राधा रानी की, ये देखो बाई और राधा आ रही हैं ललिता के साथ। तो कृष्ण देखते हैं अरे वाह राधा रानी आ गई हैं, ललिता सखी के साथ आ गई हैं। तो आगे अब कृष्ण को ये नहीं पता कि जो सामने है खड़े हैं, थोड़ा दूर खड़े हैं, राधा रानी पास में नहीं है, ललिता सखी पास में नहीं है, थोड़ा दूर में है। बस ऐसे बैक दिखाई दे रही है उनको, उनको कपड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना ऐसे। तो कृष्ण कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि जो राधा रानी है उन्होंने मुझे माफ नहीं किया, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आ रही, वो दूर दूर है मेरे से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राधे का जो गुस्सा है भी शांत नहीं हुआ। तो मधुमंगल कहते नहीं नहीं राधा रानी खुश है। कैसे पता चला। कहते वो देखो उनके हाथ में तुम्हारी बांसुरी है। अब सुबल के हाथ में ना भगवान कृष्ण की बांसुरी है, तो उनको यकीन आ जाता है कि हाँ बांसुरी तो राधा के पास थी। तो कहते हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, गुस्सा तो शांत हो गया, तभी तो मेरी बांसुरी हाथ में पकड़ के आई है यहाँ पे। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, चंद्रमा से भी ज्यादा उनकी कांति है और कमल से भी अधिक वो कोमल है, ऐसे उनके मतलब उनकी प्रसन्नता में कुछ शब्द कहते हैं। और फिर यहाँ पे पीछे से, मंच के पीछे से आवाज आती है कि जो कृष्ण है, कृष्ण तो कैसा है, कृष्ण तो चकोर के समान है, और चकोर को तो चंद्रमा की किरणें ही अच्छी लगती हैं, इसको राधा नहीं अच्छी लगती, ऐसे पीछे से आवाज आती है, मतलब मंच के पीछे से। तो मतलब कृष्ण जो है वो चकोर के समान है, चकोर को सिर्फ चांद अच्छा लगता है, इसका मतलब ये है कि कृष्ण की अनुरक्ति सिर्फ चंद्रावली में है, ये कहना चाहते हैं। और राधा रानी मतलब जैसे चकोर को सिर्फ चांद अच्छा लगता है, सूरज अच्छा नहीं लगता। और राधा रानी कौन है, वो वृषभानु जी की बेटी है। वृषभानु कौन है, सूर्य देव है। तो कहते हैं राधा रानी जो है वो सूर्य देव की बेटी है, उनको वो नहीं अच्छी लगती, उनको तो चंद्रावली अच्छी लगती है, वो तो चकोर को चंद्रमा ही अच्छा लगता है। तो मधुमंगल कहते नहीं नहीं,
ललिता तुम ये गलत कह रही हो। कहते कृष्ण चकोर नहीं है, कृष्ण तो चक्रवाक है। जो चक्रवाक होता है उसको तो सूर्य की कितनी अच्छी लगती है, और राधा रानी ब्रजभानु की बेटी है, तो ये चक्रवाक है, इनको अच्छी लगती है राधा रानी। तो इतने में मधुमंगल कहता है अपने राइट साइड में देखकर कि कृष्ण देखो सारंगी आ रही है, विशाल की बहन सारंगी आई है। तो कृष्ण कहते कोई बात नहीं, वो छोटी बच्ची है, कोई संदेश लेके आई होगी, कोई बात नहीं, आने दो उसे। तो सारंगी कहती हैं कि कृष्ण सुनो, कि मेरे को ना संदेश भेजा है मुखरा ने, राधा रानी की नानी ने, कि तुम ना मेरी जो नातिन है, मेरी जो दोती है, उसके ऊपर ऐसे ही ना दोष मत लगाओ कि उसने बांसुरी ले ली, बांसुरी ले ली, चुरा ली कृष्ण की। कि जो तुम्हारी बांसुरी है ना, वो तो वानरी लेके भाग गई है। तो तुम राधा का नाम ले लेके ना राधा को डिफेम मत करो, राधा की कीर्ति पे कलंक मत लगाओ, ऐसा बोल रही हैं। अब पता कैसे लगा मुखरा को ये बात? मुखरा को बताई जटिला ने। मैंने बताया ना कि इन लोगों की अपनी एक वो थी, मतलब जैसे क्या कहते हैं, गुट बना हुआ था, एक ग्रुप बना हुआ था जो कृष्णा के अगेंस्ट थी। तो जटिला भाग के गई, उसने मुखरा को बताया कि जो उसकी बांसुरी है वो बंदरी ले गई। तो फिर मुखरा ने संदेश भिजवाया कृष्ण के को कि तुम ऐसे ही राधा रानी के ऊपर दोष मत मढ़ो, क्योंकि जब राधा रानी मिलने आई थी कृष्ण से, तो नानी आ गई थी ना वहां पे राधा रानी की। तो क्या फिर कृष्ण ने मधुमंगल ने बोला था ना कि भाई तो इसको अब जेल में डाल दिया जाएगा, राधा को इसने कृष्ण की बांसुरी चुरा ली। तो मुखरा कहती है कि जाके संदेश दो कि तुम्हारी जो बांसुरी है वो तो बांदरी ले गई, कोई बांदरी उठा के ले गई है। अब राधा के ऊपर उसका दोष मत लगाओ। तो कृष्ण कहते हैं सारंगी जाके मुखरा को बता दो कि मुझे मेरी बांसुरी मिल गई है, जाके मेरा संदेश दे दो। तो इतने में पीछे से आवाज आती है, सखी छिप जाओ। तो सारंगी कहती हैं कि राधा तुम ये यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरा भाई तो तुम्हारी वेट कर रहा है चैत्य वृक्ष के नीचे, तुम वहां पे क्यों नहीं गई? तुम्हें पता नहीं कि आज पूजा करनी है उसने देवी की? तो पीछे से, मंच के पीछे से ये आवाज आती है कि ये जो सारंगी है ना, ये भी जटिला के समान ही है, ये भी उस बूढ़ी के समान ही है, ये भी राधा कृष्ण का मिलन नहीं होने देना चाहती। हाँ। तो इतने में क्या होता है कि ललिता सखी कहती हैं कि तुम भी जटिला के समान ही ना हमेशा बुरा बुरा बोलती हो, और उनको बोलती हैं कि तुम ना बूढ़े से शेर के मुंह में गिर जाओ, ऐसे उसके लिए थोड़ा उसको गाली देती हैं। तो सरंगी कहती हैं कि मैं नानी को बता दूंगी और जटिला को बता दूंगी, तुम मुखरा और जटिला को, कि तुम मेरे लिए ऐसे ऐसे गुस्से में मेरे को ऐसे ऐसे शब्द बोलती है, और वो चली जाती हैं। तो मधुमंगल कहते हैं लड़की है, छोटी लड़की है, इसकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? तो इतने में क्या होता है कि पीछे से आवाज आती है, राधा रानी कहती हैं कि ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी गोपियों के मन को चुराती है। जैसे कृष्ण गोपियों के मन को चुराते हैं, ऐसे ही ये बांसुरी की जो तान है ये भी गोपियों के मन को चुराती है। तो ये जो दोनों ही चोर हैं, बांसुरी भी और कृष्ण भी। तो चोर को चोर के पास ही रहना चाहिए, मैं बांसुरी का, मेरे बांसुरी का क्या करना है, ऐसे बोल के वो बांसुरी को फेंक देती है। तो कृष्ण कहते हैं हंसकर कि देखो, राधा रानी ने अपने आंचल से मुरली को फेंक दिया है निकाल कर, तुम जाओ मुरली को उठा के लेके आओ। तो मधुमंगल देखता है कि अरे हाँ भाई, सामने तो मुरली पड़ी है। तो वो जाता है और मुरली उठा लेता है। अब कृष्ण कहते हैं कि इतने में वहां पर वो आ जाती हैं, जटिला। जटिला कौन? राधा रानी की सास। अब देखो राधा रानी नहीं है सामने, वो तो उनका मित्र है, कृष्ण का सुबल और वृंदा है। वो राधा और ललिता का वेश बना के आए हैं। ऊपर से क्या होता है, ऊपर से जटिला आ जाती है वहां पे। तो मधुमंगल कहते हैं कि अरे ये जटिला यहाँ पे कहाँ से आ गई? तो जटिला कहती हैं कि तुम दोनों ना धोखा देते रहते हो। मतलब कृष्ण को कहती हैं कि तुम रोज यहाँ पे ना गोपियों को परेशान करते रहते हो, अब कौन सी लीला करने के लिए यहाँ पे आए हो जंगल में? तो मधुमंगल कहते हैं कि अरे देखो राधा रानी के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है जटिला, और राधा रानी भय के मारे कांप रही हैं, और राधा रानी कह रही हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है।
और मतलब हम लोग तो ऐसे ही जंगल में घूमने आई थी, हम कृष्ण से मिलने नहीं आई थी। और जटिला क्या करती हैं, जटिला पकड़कर ले जाती हैं। किसको? राधा को और वृंदा को। एक्चुअल में राधा को और ललिता को। एक्चुअल में वो राधा और ललिता को नहीं पकड़ा उन्होंने, उन्होंने सुबल और वृंदा को पकड़ लिया कि भाई तुम दोनों यहाँ से छिप छिप के कृष्ण से मिलते हो, तो चलो आज मैं सारी गोपियों को दिखाऊंगी कि ये देखो ये छुप छुप के मिलते हैं दोनों। तो मधुमंगल कहते हैं कृष्ण को आके, अब कृष्ण को तो पता नहीं कि वो रियल राधा नहीं है। तो कृष्ण को जाके मधुमंगल कहते हैं, अरे बहुत बुरा हुआ, जो राधा रानी की सास है ना जटिला, वो उनको पकड़ के ले गई, अभी सारी गोपियों के पास लेके जाएंगी, ऐसे ही बेइज्जती करेंगी वहां पे। तो कृष्ण बड़े दुखी होते हैं। तो कहते हैं ये जटिला कहाँ से आ गई, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से बूढ़ी औरतें घूम घूम के जंगलों में आ जाती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम जाओ, जरा पीछे जाओ और बात का पता लगाओ कि क्या हुआ। तो मधुमंगल जाता है। अब कृष्ण परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं, कि देखो जटिला ने मेरे पास देख लिया है राधा को, अब पता नहीं वो क्या करेगी। पता नहीं वो मन्यु को भड़का देगी कि ये राधा कृष्ण से मिलती है, और मन्यु उसको लेकर मथुरा चला जाएगा। पता नहीं, या फिर अभिमन्यु हो सकता है राधा रानी को घर में बंद कर दे, है ना, नजर बंद कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो पता नहीं अब आगे क्या होगा। कृष्ण को भी टेंशन पड़ जाती है कि जटिला ने देख लिया है मेरे पास राधा को, अब पक्का वो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ भयंकर करेंगे। तो इतने में मधुमंगल आता है। तो मधुमंगल क्या करता है, तो कहता मुझे तो ऐसा लगता है कि राधा को ना कोई जादूगरी आती है। तो कृष्ण कहते उसको कोई विद्या आती है तंत्र मंत्र की। तो कृष्ण कहते कैसी विद्या? तो मधुमंगल कहते हैं कि देखो जटिला लेके गई थी ना यहाँ से राधा को और ललिता को, और वहां पे सारी गोपियां बैठी थी। तो कहती वहां पे पौर्णमासी में बैठी थी, तो वहां पे जाके इसने बड़ा शोर मचाया कि कृष्ण और राधा मिलते हैं आपस में, ऐसे ऐसे करके सारी गोपियों को भड़काया। तो कहते कृष्ण कहते उसके बाद क्या हुआ? कहते उसके बाद उसने राधा रानी के मुख से जैसे ही घूंघट उठाया, वो तो सुबल बन गया। वो तुम्हारा जो मित्र है सुबल, वो सुबल बन गया। तो गोपियों ने बड़ा डांटा जटिला को, और जटिला को बड़ी शर्म आई कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सुबल को राधा रानी समझ लिया। और वो फिर वहां से भाग गई। तो कृष्ण कहते वो जो दूसरी सखी थी उसका क्या बना, जो ललिता थी? तो मधुमंगल कहते हैं राधा रानी ने एक और मंत्र बोला, कोई उसको जादूगरी तो आती है। तो जो ललिता थी वो वृंदा बन गई, है ना। तो कृष्ण कहते हैं अरे भाई राधा को कोई जादूगरी नहीं आती, यह वास्तव में जटिला किसको लेके गई थी, वो सुबल और वृंदा ही थे। उन्होंने मुझे, कृष्ण समझ गए कि उन्होंने दोनों ने सोचा, सुबल और वृंदा ने कि कृष्ण दुखी हो जाएंगे अगर राधा रानी मिलने नहीं आएंगी। तो कृष्ण को खुश करने के लिए वो राधा और ललिता का भेष बना के आई थी दोनों, सुबल और वृंदा। तो कृष्ण कहते हैं मधुमंगल को कि ये कोई जादू मंत्र नहीं है। हुआ क्या है कि जो राधा रानी है, हो सकता है वो मुझसे मिलने ना आ पा रही हो, तो इसीलिए वृंदा ने और सुबल ने मिलके राधा और ललिता सखी का भेष बनाकर ये ड्रामा किया था, और उसको पकड़ के लेगी जटिला। तो मधुमंगल हंसने लगता है। तो कहते हैं कि हाँ मैंने देखा, अभी अभी देखा कि वो जो सुबल और वृंदा है, वो राधा रानी की जो नानी है मुखरा, उसके घर से वापस निकल रहे थे। तो अब आगे क्या होता है? कृष्ण कहते हैं कि मैं ना, वो जो सुबल और वृंदा है, जिन्होंने राधा और ललिता का भेष बनाया, अब राधा नहीं आ रही, तो तुम ऐसा करो तुम दोनों को ले आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि सुबल राधा रानी के भेष में कैसा लगता है, वृंदा देवी ललिता के भेष में कैसी लगती हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ, तुम उन दोनों को पकड़ के ले आओ। तो मधुमंगल जो बांसुरी होता है वो कृष्ण के हाथ में दे के वो लेने चले जाते हैं सुबल और वृंदा को। तो कृष्ण कहते हैं कि बहुत देर हो गई, मैंने मुरली नहीं बजाई, क्योंकि मुरली थी नहीं ना कृष्ण के पास। अब वो मुरली बजाना शुरू कर देते हैं कृष्ण। तो इतने में मधुमंगल देखते हैं कि कितने सुंदर बांसुरी की आवाज है, इसने कितना पूरे वातावरण को आनंद से विभोर कर दिया है। और वो सुनना शुरू कर देते हैं। सडनली उनको दिखता है कि अरे ये बांसुरी की आवाज नहीं, ये तो कंगनों की आवाज है।
तो इतने में वहां पे क्या होता है, सामने राधा आ जाती हैं और राधा रानी के कंगनों की आवाज हो रही होती है। तो राधा रानी कहती हैं कि देखो ये बांसुरी जब भी बजती है ना, ये मेरे मन को मोहती है और मैं कृष्ण को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाती हूँ। अब रियल राधा और रियल ललिता वो जंगल में आ गए हैं बांसुरी की आवाज सुन के। तो ललिता सखी कहती है कि कृष्ण पुनांग के वृक्ष के नीचे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहती है वहां जाके उनसे मिलते हैं। अब आज तो समय होने वाला है, आज की कथा को तो यहीं पे विश्राम देते हैं। अब पहले क्या था, पहले ये था कि सुबल और वृंदा ने राधा और ललिता का वेश धारण किया और कृष्ण ने समझा कि ये राधा और ललिता है सच की। अब सचमुच राधा रानी आ गई है। अब कृष्ण को ऐसा लगेगा कि ये सुबल और वृंदा है, ये राधा रानी नहीं है। अब उनको ऐसा लगेगा कि ये असली वाली राधा रानी नहीं है। कथा समझ आ रही है सबको? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पता नहीं, पढ़ के तो शायद ज्यादा समझ आई। ऑनलाइन वालों को क्लियर हुआ कुछ क्या चल रहा है कथा में? बहुत बहुत। ये कितने शरारती हैं ना, कितने चालाक हो रखे हैं ये कृष्ण। इसमें भी सारी बहुत। सखियां भी, गोप वाले भी, वो कैसे बूढ़ी औरतों को फंसा और लेते देखो, हैं ये इसमें। बुढ़िया आ गई है ये कहते हैं, मतलब कि मजेदार, जैसे छोटे बच्चे शरारते करते हैं ना। बड़ा हाँ मजा आ रहा है सुन के। हाँ हाँ हाँ, अब कल बहुत अच्छा होगा। अब पहले तो नकली राधा आई थी, कृष्ण समझे असली आ गई है। और अब असली आएंगे और कृष्ण समझेंगे नकली है। अब जटिला भी वहां पे आएंगे, उसको ये लगेगा नहीं ये तो सुबल है, और असली राधा को नकली मान लेंगे सारे। तो ये कथा भी कल की बहुत सुंदर होने वाली है। अब कल इसको पढ़ेंगे हम। ये बहुत दुर्लभ कथाएं हैं, ये इतनी सुलभ नहीं है सुननी या पढ़नी। ये ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं है। तो बड़े भाग्य की बात है कि हम इसको पढ़े या सुन पा रहे हैं। ललिता माधव तो किसी किसी को पता है, ये विदग्ध माधव मेरे को लगता है किसी को कम को ही पता होगी। नहीं, ललित माधव भी किसी को नहीं पता। ये नाटक सब में हो सकता है नाम सुने हो, लेकिन बहुत कम लोग इनको हाँ। पढ़ते हरे हैं। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ये लीलाएं ना मतलब नहीं पता थी और इतनी अच्छी लगती है ना। अभी कई कई बार जैसे काम वगैरह करो ना, तो जैसे आपका सुना होता है ना, तो इमेजिनेशन होने लग जाती है अपने आप ही। हाँ। और मतलब कि ये देखा है मैंने, जैसे जो सुबह वाली क्लास है ना, वो जरूर आपके माइंड में कभी ना कभी दिन में चलती है। ये